तो खबरें सुनिए आपने 2025 के लिए सरकार ने योजना का ऐसा पिटारा खोला है कि हर तरफ बस एक ही चर्चा है। लखपति दीदी, धन धान्य योजना, स्किल इंडिया की नई क्रांति। सुनने में तो यही लग रहा है कि बस लॉटरी लगने वाली है, लेकिन क्या इन चमत्कार नामों से पीछे का सच भी इतना सुनहरा है? क्या सरकार वाकई आपको मालामाल करना चाहती है? बस है बस और एक चुनावी झुंझुना है। आज हम सिर्फ घोषणा को हेडलाइन नहीं पढ़ेंगे, हम इन योजना के तह तक जाएंगे, इनको वादों को परखेंगे और पता लगाएंगे कि सच में लखपति बन सकते हैं। वीडियो को कोई सरकार का प्रचार नहीं बल्कि आपकी काम की बात है, ताकि आप सच और झूठ में फर्क कर सकते हैं। अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए आपको बेहतर प्लान कर सकते हैं। चले इस मालामाल सपने को असलियत में जानते हैं। जिंदगी की हकीकत और सरकारी वादे। हम सब एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं ना कोई से ऐसी लाइफ जहां बढ़ती महंगाई की टेंशन ना हो, बच्चों का फीस की चिंता न रखे और महीने के आखिरी में जेब खाली ना हो, ईएमआई का बोझ, जरूरत को टालते हुए जाना। आज हर आम आदमी का ऐसा कहानी है, और ठीक इसी कहानी के बीच में सरकार योजना के रूप में एक उम्मीद लेकर आती है। ये योजना किसी जादू की छड़ी की तरह लगती है, जो हमारी सारी परेशानियों के एक झटके में खत्म कर देते हैं। गरीबी हटाओ, सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत, ये नारे हमें एक बेहतर कल का सपना दिखाते हैं। 2025 के लिए कुछ भी ऐसी बड़ी बड़ी योजना आई है जिनके नाम ही इतने जोरदार है कि इनकी तरफ चिंता या खींचा चला जाता है। लेकिन असल सवाल ये बनता है कि योजना वो करती है जिसका वादा करती है। क्या इनका मकसद आपको ताकत देता है या सिर्फ कागजों को और भाषणों में एक सुंदर तस्वीर बनाना? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हम 3 सबसे बड़ी चर्चित और योजना लेकर आएंगे जिसकी आपको हकीकत जानेंगे। शुरुआत में इसकी योजना है जिसका नाम ही लखपति है। ओ लखपति दीदी योजना, क्या सच में मिलेंगे 1 लाख रुपए? सबसे पहले बात करते हैं लखपति दीदी योजना की। नाम सुनते दिमाग में घंटी बजती है। सरकार महिला को लखपति बना रही है, शायद खाते में सीधे 1 लाख रुपए आ जाएंगे। सुनने में इतना कमाल का लगता है कि हर कोई इसी के बारे में बात करे, पर क्या सच में ऐसा है? चलिए इसका पता करते हैं। लखपति दीदी योजना का मतलब महिलाओं को सीधा पैसा देना नहीं है, असल में एक स्किल डेवलपमेंट और रोजगार मिशन है। इसका लक्ष्य ऐसा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को ऐसी ट्रेनिंग देना चाहिए जिसके अपना काम शुरू कर सकते हैं और उनके घर की सालाना कमाई कम से कम 1 लाख रुपए तक पहुंच जाए। सरकार का टारगेट देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का है। तो यह लखपति का मतलब सरकारी कैश नहीं बल्कि आपकी मेहनत और आपका हुनर से कमाए गए एक सालाना इनकम है। इस योजना में महिलाओं को एलईडी बल्ब बनाने का, प्लम्बिंग और तो और ड्रोन चलाने में और रिपेयर करने के जैसे नया जमाने के काम सिखाए जाएंगे। साथ ही अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 1 से 5 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाता है। तो क्या योजना आपको मालामाल करेगी? इसका जवाब सीधा हाँ या ना भी नहीं है। क्योंकि ना इसलिए क्योंकि सरकार आपको बैठे बिठाई लखपति नहीं बना रही है। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो आपको ग्रुप से जुड़ना होगा, ट्रेनिंग लेनी होगी और मेहनत करके अपना काम पर खड़ा करना होगा। और हाँ इसलिए क्योंकि ये योजना आपको जरूरी चीज दे रही है यह सच में अमीर बनाती है। हुनर, मौका और आर्थिक आज़ादी, ये आपको किसी भी निर्भर रहने का बजाय अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रही है। जो महिला अपने हुनर से साल के 1 लाख कमाती है वो सिर्फ पैसे नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान भी कमाती है। तो लखपति दीदी योजना की असली मतलब कैश पाना नहीं, कमाने की काबिलियत पाना। अब आते हैं किसानों के लिए बनाई गई सबसे बड़ी योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। नाम से लगता है कि बस किसानों के लिए खेत और सोने और अनाज भर जाएंगे, लेकिन क्या ये किसानों के लिए कोई जॉकपॉट है या कोई उनकी कमाई रातों रात डबल हो जाएगी? चलिए इसकी हकीकत को समझते हैं कि योजना कोई एक जादू की छड़ी नहीं बल्कि खेती के पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए बड़ा प्लान है। इसका मुख्य फोकस कौन से एरिया में किया गया है? ज्यादा पैदावार, किसान को बेहतर बीज, खाद और नई तकनीक देना। ऐसे 1 से ज्यादा फसलें, किसानों को सिर्फ गेहूं धान पर निर्भर न रखकर दूसरी फसलें उगाने के लिए भी बढ़ावा देना। आज अनाज की सही भंडारण, गांव के पास ही गोदाम बनना ताकि फसल बर्बाद न हो सके। बेहतर सिंचाई, हर खेत तक पानी पहुंचाने का कोशिश करना। आसान कर्ज, खेती के लिए सही समय पर आपको एक आसानी से लोन दिलाना। तो जैसा आप देख रहे हैं कि योजना किसानों के लिए हाथ में सीधे लाखों रुपए नहीं देगी, बल्कि ये उन वजहों को खत्म करके कोशिश कर रही है जिनके कारण किसान गरीबी और कर्ज में डूबा रहता है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर ये सही से लागू की
तो भारतीय खेती का तस्वीर बदल सकती है और किसानों को सही मायने में समृद्ध बना सकती है। तो यह धन धान्य का मतलब है कि पक्की और स्थिर आमदनी, नहीं कोई अचानक मिला एक खजाना है। अब बात करते हैं उस इन्वेस्टमेंट की जो किसी भी देश को असल में मालामाल बनाते हैं, उसके युवकों को पर गया निवेश। 2025 में सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के जोर से लागू कर रही है। अक्सर हम योजना को मतलब सीधे मिलने वाला पैसा समझते हैं, लेकिन एनईपी एक ऐसी योजना है जिसका अगर हमारे आने वाली पीढ़ियों को कमाई तक ताकर पर पड़ेगा। तो ये पॉलिसी आपको आपके बच्चों को मालामाल कैसे बना सकती है। देखो, इसका राज है स्किल्स। नई शिक्षा नीति रट्टा लगाने वाली पढ़ाई को खत्म करके असल हुनर सिखाने पर जोर दे रही है। क्लास 6 से बच्चों को कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स जैसे सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि आज का बच्चा आपको 10 से 12 साल के बाद स्कूल से निकलेगा तो उसको हाथ में सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि एक ऐसा हुनर होगा जिसके मार्केट में डिमांड है, और सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी वो बन सकता है। लेकिन यहाँ भी एक पेच है, क्योंकि ये सोचना कि एनईपी लागू होते ही सब कुछ बदल जाएगा सही नहीं होगा। इसका कामयाब होना एक इस बात पर निर्भर करेगा कि स्कूलों में कैसे लागू किया जाता है। अच्छे टीचर, कंप्यूटर और इंटरनेट की जैसी सुविधा बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक डायरेक्ट कैश स्कीम नहीं है। इसका फायदा आज या कल नहीं बल्कि आने वाली सालों में आपको यहाँ पे दिखेगा। ये आपके बच्चों के एक भविष्य के लिए एक लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट की तरह है, और एक हुनरमंद पीढ़ी और देश की सबसे बड़ी एक दौलत हो सकती है। अब जानते हैं आयुष्मान भारत सबसे बड़ा वेल्थ सेवर्स। अमीर बनने की बात करते हुए हम एक चीज अक्सर भूल जाते हैं, अमीर बने रहना। आप कितने भी मेहनत से पैसा कमा लें, लेकिन घर में आई बड़ी एक बीमारी आपकी जिंदगी भर बचत करते हुए खत्म कर सकती है। यही एक सरकार की आयुष्मान भारत योजना की एक साइलेंट हीरो की तरह काम करती है। यह योजना आपके बैंक खाते में पैसा नहीं डालती, लेकिन ये आपको लाखों रुपए बचाकर आपको गरीब होने से बचाती है। किसी भी परिवार के लिए हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज एक बहुत बड़ा सहारा है। जरा सोचिए, किसी प्राइवेट अस्पताल में बड़ी सर्जरी का खर्च 4 से 5 साल रुपए का आराम से जाता है। अगर ये पैसा आपकी जेब में जाए तो आपकी आर्थिक रूप से कई सालों से पीछे चले जाएंगे। आयुष्मान भारत आपको इसी आर्थिक तबाही को बचाता है, तो इस लिहाज पे आपको सीधे तौर पर पैसा न देकर भी आपको अमीर बनाने रखने में मदद करती है, क्योंकि कहा भी गया है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।